ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मासोत्तम मास माघ मास, सूर्य उत्तरायण, शनिवार का दिन, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। अभी पूर्णमासी के बाद से कल्पवास भी शुरू हो गया है। धर्म, कर्म, स्नान, ध्यान, दान, पुण्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना यह माघ का महीना है। सभी से निवेदन है कि इस पुण्य पवित्र महीने का अधिक से अधिक यथासंभव उपयोग करें, सत्कर्मों को और अधिक बढ़ा दें, किसी से भी, बड़ों से, परमपिता से, अपने पूज्यों से अपना को आशीर्वाद और अधिक प्राप्त करने की प्रार्थना करें और यथासंभव दूसरे की भलाई मदद भी करें। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि इस कक्षा में, इस लाइव वीडियो में शनिवार के दिन हमारी तरफ से केवल और केवल वैदिक ज्ञान है। पराशर ऋषि के द्वारा प्रदत्त जो ज्योतिष की विधा है उसी के बारे में बात की जाती है। फिर भी कुछ मित्र नए जुड़ते हैं, कुछ दर्शक नए जुड़ते हैं और कुछ पुराने भी होते हैं, वह भी नहीं मानते। नए जो जुड़ते हैं उनको पता नहीं शायद कि इसमें आपको लाइव कोई प्रश्न नहीं लिए जाते, प्रश्नों के उत्तर देने की इसमें प्रोविजन नहीं है। जो पुराने भी हैं वो भी बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप बात करें तो उसके लिए मैं कहूँ, इसमें अगर आप मेरे से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, कुंडली वाचन करना चाहते हैं, हाथ देखना दिखाना चाहते हैं, वास्तु की कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9818885137 पर आज भी अगर आप करना चाहते हैं तो 10 बजे के बाद बात कर सकते हैं। लेकिन यह फ्री की सर्विस नहीं है, निःशुल्क सुविधा नहीं है। इसके साथ आपको उचित फीस भी, दक्षिणा भी देनी होगी, तभी ये सुविधा मिलेगी। कोई सेजल है, वो डिटेल अपना कैरियर, हस्बैंड का फ्यूचर, बहुत सारी बातें जानना चाहती हैं, तो आप भी सेजल अगर आप बात करना चाहते हो, फीस भी देना चाहते हो, तभी मेरे से बात भी करना। चलिए अब हम बात करें। अभी तक हमने कुछ अलग अलग समय पर, महीनों पर, जब जन्म होता है, दिन में रात में होता है, महीने हैं क्या है, उसके बारे में, तो जातक जातिका की सामान्य प्रवृत्ति, प्रकृति, स्थिति, परिस्थिति कैसी होगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम बात करते हैं वारों में जन्मफल। जन्म का वार कौन सा है, किस वार के दिन, जैसे आज शनिवार है तो उस दिन जन्म जिस जातक जातिका ने लिया है उसका क्या प्रभाव उसके जीवन काल में होगा, क्या उसका फलित होगा। जब हम वार की बात करते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जो वेस्टर्न पद्धति है या कंप्यूटर से अपने आप ही रात को 12 बजे के बाद वो अगला दिन शुरू हो जा रहा है। कंप्यूटर कैलकुलेशन का काम कंप्यूटर का है, लेकिन जो वैदिक विधा है उसमें दिन का मतलब आज सूर्योदय से लेके, आज सूर्योदय 7:15 के आसपास जो भी हुआ उस समय से लेके कल के सूर्योदय तक के समय को आज का ही दिन अर्थात शनिवार ही माना जाएगा।
जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए भी, फलित करने के लिए भी यही बात होगा। बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आ रहा है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजते जा रहे हैं, फ्लैश करते जा रहे हैं। मित्रों, इस पर यह प्रश्न आंसर की सुविधा नहीं है। 9818885137 पर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, और फीस के साथ फ्री की सुविधा भी मेरे पास नहीं है। चलिए, तो उन वारों का प्रभाव तो होता है। वार कब से होगा? आज मतलब सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का 24 घंटा। रात को जो 12 बजे वाली जो कंप्यूटर की पद्धति है वो कंप्यूटर के लिए रहने दीजिए। वैदिक विधा जो महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त विज्ञान है उसके अनुसार ही हम ज्योतिष की इसमें बातें करते हैं। चलिए, अब जो अगली बात करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। तो यह बात सही है कि जो वार है उस वार की प्रकृति का प्रभाव उस जातक के जीवन में होता है। और कैसे होता है? जो भी वार है, पूरे 7 वारों का नाम किसी न किसी ग्रह से पड़ा है। जो 7 मुख्य ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 7 मुख्य ग्रह 7 ही हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, सूक्ष्म ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं। तो उनका किसी वार का स्वामित्व उनको नहीं दिया गया है। तो ये 7 ग्रह, मुख्य ग्रह जो हैं, इनका प्रभाव उस दिन जो हुआ होगा, क्योंकि उस वार के स्वामी वही ग्रह हैं, उन ग्रहों के नाम से वार का नाम पड़ा है। तो उस जातक के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव होता ही है। चलिए, अब बात करें कि रविवार, संडे के दिन की बात करते हैं। रविवार का जिस जातक की कुंडली में होगा तो वो सूर्य का प्रभाव उसमें कुछ अधिक होगा। पूर्ण प्रभाव भी हो सकता है, बहुत अधिक भी हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा, है ना? कुछ न कुछ तो होगा। तब हम क्या करेंगे? तब रविवार का कैसा है, सूर्य क्या करता है? मैंने पिछली बार भी बात की थी, दिन के और रात के जन्म की जब बात थी। सूर्य का प्रभाव कैसा है? प्रकाशमान है। अभी 9:10 कुछ हो रहा है, 11 मिनट हो रहा है। तो अगर अब ये 2-2.5 घंटे पहले कैसा था? अंधकार था, सूर्य का प्रभाव नहीं आया था अभी तक, है ना? तो क्या था? कुछ रात्रिकालीन था। सूर्य का प्रभाव क्या? तेज बिखेरने वाला, छटा दिखाने वाला। और जैसे सूर्य आ रहे हैं, जहां कोहरा नहीं लगा है, बादल नहीं लगी है, जो ठंडे प्रदेश हैं, जगह हैं, वहां सूर्य का से हमारे क्या मिल रहा है? बहुत ही आनंद मिल रहा होता है। सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में वही सूर्य जब हो जाता है, प्रचंड हो जाते हैं, फिर उससे बचने के लिए छाया ढूंढते हैं, पंखा ढूंढते हैं, एसी ढूंढते हैं, या जो भी साधन हो उसको प्रयोग करते हैं। तो सूर्य क्या काम क्या? तेजवान है। तो जातक कैसे होने की संभावना? तेजस्वी। हाँ, संभावना वर्ड जब मैं यूज कर रहा हूं तो कोई लोग मैं कभी कहते हैं जी आप तो संभावना कह रहे हैं, इसका मतलब पक्का नहीं है, आपको पता नहीं है पक्का। भैया, पक्का पता तो ऊपर वाले को ही है। कौन कब इस संसार में आएगा या आएगी, और कब, किस क्षण, किस पल, किस प्रतिपल इस संसार से विमुक्त हो जाएगा या हो जाएगी, या भगवान शिव कब किसको अपने पास बुला लेंगे, ब्रह्मा जी कब किसकी रचना कर देंगे, यह तो 2 काम उन्होंने अपने हाथ में ही रखा है। इसमें कितना ही आज की सभ्य समाज में, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर ले दुनिया, फिर भी आना और जाना वह तो प्रभु के हाथ में ही है। ये कोई भी देश हो, कहीं का भी इंसान हो, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना? इसलिए कई बार देखा गया है, बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना में भी कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग बेचारे काल के ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान उसका रखना होगा। तो कैसा होता है रविवार के दिन? अभी भी बहुत सारे मित्र बार बार मैसेज करते जा रहे हैं। मित्रों, जो अगर आप देर से भी जुड़े हैं तो इस पर क्वेश्चन आंसर के लिए आप बात ना करें, क्वेश्चन आंसर नहीं है। आप मेरे मोबाइल नंबर ज्योतिषपुंज टीवी से मिलेगा, बात करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज करना चाहें तो 10 बजे के बाद, और लेकिन बात भी तभी करें, नंबर भी तभी लें कि जब आप फीस भी देना चाहते हो। फ्री की सुविधा नहीं है, जिसके लिए असुविधा के लिए खेद है। चलिए, तो एक तो तेजवान, सूर्य का प्रकाश तेजस्वी, और सूर्य का काम क्या है? राजा है, पिता है, वो कंट्रोल करने वाले होते, कंट्रोली प्रकृति। और राजा के पास क्या है?
बड़ों के पास क्या है, पिता के पास क्या है, दादा के पास क्या है, उनके पास किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देने को है अपने परिवार को, संतान को, प्रजा को। नहीं, धन देने से मतलब धन दौलत प्रॉपर्टी ही नहीं है, उनकी शुभकामनाएं भी हैं, आशीर्वाद भी है। तो वो जातक दानी प्रकृति का होता है, कुछ न कुछ देने वाला। और सूर्य का प्रकाश क्या होता है, बढ़ता जाता है, तब क्या होता है, उत्साह है, उत्साह से उमंग से भरपूर जातक होता है। लेकिन सूर्य की गर्मी अधिक होने से जातक की जो प्रकृति है, अब हम आयुर्वेदिक बात करें क्योंकि आयुर्वेद और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक है। दवाइयां ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त निकाल कर ही ली जाती हैं, शुरू की जाती हैं, बनाई जाती हैं, दी जाती हैं। और कब किसकी तासीर कैसी है, कौन सा मौसम चल रहा है, उसका प्रभाव भी ज्योतिष और आयुर्वेद से मिला के किया जाता है। तो हम बात की कर रहे हैं, सूर्य रविवार के दिन उत्पन्न हुआ जातक जातिका पित्त प्रकृति की होती है। ठीक है, अब ये तो बात थी हम, और चालाक तो है क्योंकि उसके पास राजा है, उसको कंट्रोल करना है। चालाक भी होते हैं, बेवकूफ नहीं होते। बाकी वारों की बात अब हम फिर करते हैं। दूसरा वार सोमवार। सोमवार वाला कैसे जातक है, चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन के कारक है, मन की बात जानते हैं, मन की बात कहते हैं, मन की बात, मन से कार्य लेने वाले अधिक हैं। और सॉफ्ट प्लैनेट है, फीमेल प्लैनेट है, रानी है या माता है, तब क्या होगा, वो मुंह से भी मिठास निकलती है, प्रिय वाणी बोलने वाले। और जलीय ग्रह हैं, जलीय ग्रह तो क्या होगा, जल का काम क्या है, उसको गिलास में रख दो, बोतल में रख दो, किसी और बर्तन में रखो, समायोजित होने वाले, अर्थात समायोजन कर लेने वाले, एडजस्टिंग नेचर। और जल को आप कहीं भी कैसा भी कितना भी ले जाओ, चाहे पी जाए, चाहे भोजन के लिए उसको गर्म करके करें, बनाएं, बॉईल करें, बहा दें, वो कैसा होता है, शांत होता है, चिल्लाता नहीं, कुछ बोलता नहीं। जल जलता भी नहीं है, सूख जाएगा लेकिन जलता भी नहीं। बाकी आप चाहे दूध हो या खाने की चीज़ें हो, कुछ और भी आप गर्म करेंगे, ज़्यादा पकाएंगे, बनाएंगे तो जल जाएगा। तो शांत प्रेमी होते हैं। और उनमें सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, वो सोमवार के दिन पैदा हुआ इंसान जातक जातिका भी, उसमें सुख दुख बराबर होते हैं, बैलेंस रहते हैं। और वो उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। जब परवाह नहीं करते, बैलेंस रहता है, तो जातक बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अब अगला वार, तीसरा वार मंगलवार। मंगलवार के दिन जो जातक जातिका पैदा होगा, होगी, कैसा होगा, मंगल के गुण आएंगे। मंगल कैसे, उग्र हैं, ताकतवर हैं, भाई बहनों के भी कारक हैं, और कटुता के भी कारक हैं, कुटिलता के भी कारक हैं, झगड़े के भी कारक हैं, एक्सीडेंट के भी कारक हैं। तो जातक कैसे होते हैं, और पृथ्वी के भी कारक हैं। पृथ्वी जो जमीन है, जो आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके कारक क्या हैं, किसानों के बात करें, खेती जिसमें होती है, वो ऊपर की जमीन की ऊपरी हिस्सा जिसमें फसल उगती है, वह उसके कारक मंगल। और जमीन के अंदर पाताल तक की जो पोजीशन है, वो शनि उसके कारक हैं। तो कैसे हैं, पृथ्वी का काम करने वाले, चाहे प्रॉपर्टी का काम हो, किसानी का काम हो, वो, और ताकत का काम करने वाले, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, वो मंगलवार के दिन या उनसे उनका प्रभावित रहता है, या उनका जैसा स्वरूप रहता है, या उन पे उनका इंटरेस्ट रहता है। और ताकतवर भी हैं, सेनापति तो हैं। सेनापति का मतलब कहीं जनरल ही हो जाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या नेवल स्टाफ हो जाना, ऐसा ही नहीं है। सेनापति 4 लोगों को लीड करने वाला। चलो भैया हम चलते हैं, हम शुरुआत करेंगे। लीड करने की टेंडेंसी, और जो जिसमें लीड करने की टेंडेंसी है, वह दूसरे की जब जरूरत पड़े हेल्प भी करते हैं, मदद करने वाले मददगार भी होते हैं, जनपालक जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जब काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल हैं, लग्न के भी हैं, मेष राशि, अष्टम में वृश्चिक राशि आएगी, दोनों के हैं, तो यह बात सही है। कितना ही मीठा हो, उसमें कुछ कड़वा मिला दिया जाए तो
मिठास कम होते जाती है, कड़वे का असर, कुछ कसेलेपन का असर बढ़ता जाता है। तो कैसे होते हैं? कुटिलता लिए हुए, छुपे हुए, छुप कर भी काम कर देने वाले। यह बात थी मंगलवार को जातक जाति का जिसका जन्म होता है। अब बुधवार, बुध कैसे हैं? बालक हैं, आमोद प्रमोद से ओतप्रोत हैं। तो आमोदी प्रमोदी, बहुत ही इनोसेंसी लिए हुए, है ना, और अपनी बात मनाना जानते हैं। माँ से क्या लेना है, पिता से क्या लेना है, बड़ों से क्या लेना है, छोटों से क्या लेना है, क्या देना है, वह बात तो जानते हैं, क्योंकि विद्या के कारक बुध महाराज हैं। तो विद्वान हैं, पंडित होते हैं, है ना। और जो बच्चे का जो फेस कैसा होता है? इनोसेंट। वर्ण कुछ भी हो, रंग कुछ भी हो, लंबाई कितनी भी हो, दुबला पतला मोटा कुछ भी हो, खूबसूरत तो होते, चार्मिंग तो होता है। इनोसेंसी उनके चेहरे पर झलकती है, आप देख सकते हैं। बाल घुंघरालापन लिया हुआ कुछ न कुछ होता है। और जब बुद्धिमान भी हैं, पंडित भी हैं, अच्छे बोलने वाले भी हैं, इनोसेंटली कुछ भी बोल देते हैं, अरे बालक है, बच्चे की कोई बात बुरा नहीं मानता, तो क्या होगा? उनके पास संपत्ति तो आएगी। संपत्ति रुपए पैसे की हो, प्रॉपर्टी की हो, विद्या की हो, प्रयोगों की हो, आशीर्वाद की हो, अपनेपन की हो, लाड़ प्यार की हो, तो ऐसी हर तरह की अलग तरह की संपत्तियां आती हैं। और जब विद्या के कारक हैं तो ऐसे जातक लिखने में इंटरेस्ट भी रहता है। गणित के कारक हैं, गणित में भी उनकी इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है। अब हम अगली बात करते हैं गुरुवार के दिन। गुरु, देव गुरु बृहस्पति का वार। बृहस्पति जी क्या करते हैं? बुद्धि के कारक हैं, वो विद्या के कारक थे बुध, और गुरु बुद्धि के कारक है। तो कैसा होगा जातक? बुद्धिमान होगा, कहां कब क्या काम करना है। हैमरिंग एट द अपॉर्चुन टाइम, जब जरूरत हो, जब लोहा गर्म हो, तभी वो वहां पर डेंट करेंगे। हैमरिंग एट द अपॉर्चुन टाइम सो दैट ए बिग डेंट इज मेड। मतलब जब जरूरत हो तभी वो स्टेप उठाने के लिए आपको बताएंगे। विवेकपूर्ण है, विवेकी हैं, अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। जो अध्ययन अध्यापन करेगा वो गुरु हैं, अध्यापक हैं, और उसकी इज्जत तो सब जगह होती है। दूसरे भी लोग उनको पसंद करते हैं, और उनका जो स्तर है राज परिवार में भी, राजा के यहाँ भी जब गुरु आते हैं तो राजा भी उठकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अर्थात मान्य है, मान्यता है, रिस्पेक्ट रिगार्ड वाले हैं। और ये सारी जो गुण जिसमें इतने होंगे उसमें किस चीज की कमी? अर्थात बहुत से तरह के धन, इज्जत, मान सम्मान प्राप्त होते हैं। अब अगला वार शुक्रवार। शुक्रवार के दिन जो जिस जातक जातिका का जन्म होगा वो कैसा होगा? एक देव गुरु बृहस्पति, गुरुवार का दिन का जन्म, बृहस्पतिवार के दिन का जन्म, और दूसरा शुक्र। शुक्र और गुरु में क्या समानता और असमानता है? शुक्र भी गुरु है, बृहस्पति भी गुरु है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, राज परिवार के गुरु हैं, और शुक्र राक्षसों के, दैत्यों के गुरु। गुरु तो हैं, दिमाग तो है, लेकिन और देव और दैत्य में फर्क है। आजकल कुंभ चल रहा है, कुंभ का स्नान मकर संक्रांति से शुरू हो गया, मुख्य कुंभ के पर्व आने वाले हैं। तो उसके बाद में अभी आप सुनने रहिए, कंक्लूड करते हुए कुछ उसके बारे में संदेश आपको देना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे तो आप फिर पार्टिसिपेट करना। तो शुक्र कैसे हैं? दैत्य गुरु हैं। दैत्य गुरु वाले क्या करने वाले हैं? जो गुरु ने कहा उसको उल्टा करने वाले, भले लोगों को जुगाड़ कर देने वाले, ट्रिक वाले हैं, तंत्र वाले हैं, यंत्र तंत्र मंत्र करने वाले हैं। यंत्र तंत्र मंत्र रावण भी करते थे, है ना। तो देवगुरु और दैत्य गुरु में फर्क। तो कैसा होगा? अच्छे लोगों की, देवतुल्यों की निंदा करने वाले, उनको कष्ट पहुंचाने वाले, अपनी विधा से, विद्या से बुद्धिमान वो भी। और जब हम कभी किसी के लिए निंदा करते हैं, कमी करते हैं, खराबी करते हैं, तब क्या होता है? हमारा मन, चित्त भटकता है।
एक बुराई को छुपाने के लिए, एक गलत काम को कैमोफ्लेज करने के लिए, ढकने के लिए कई और काम करने पड़ते हैं। तो चंचलता लिए हुए चित्त, चंद्रमा के दिन भी है, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत तेज है, मनुष्य जाता है, अभी हमने बात की, लेकिन शुक्रवार के दिन वाला और अधिक चंचलता लिए हुए होता है। लेकिन शुक्र का काम भी क्या है, वो भी सौम्यता लिए भी है, गुड लुकिंग, चार्मिंग भी है। तो सुंदरता तो उनके चेहरे पे दिखती ही है। सुंदरता वास्तविक हो या दिखावे की हो, लेकिन सुंदरता तो उनके चेहरे में तो होती है। और चरित्र से भी, एक्शन से भी, एक्ट से भी वह सुंदरता दिखाने की कोशिश तो भरपूर भरसक करते ही हैं। और उनका काम, जो दैत्य गुरु हैं, अल्टीमेट क्या है, किसी न किसी रूप में अर्जन करने की इच्छा, गिव एंड टेक की इच्छा, धन को प्राप्त करने की इच्छा रहती है। बुद्धिमान हैं, सुंदर भी हैं, और बोलने के लिए भी फीमेल प्लैनेट हैं, स्त्रीलिंग ग्रह हैं। तो क्या होगा, वह अच्छे सॉफ्ट स्पोकन भी हैं। कब क्या होगा, और भोग विलास काम क्रीड़ा में भी लगे ही रहते हैं। और जो अंतिम वार है शनिवार, शनिवार के दिन जो जातक जन्म लेगा लेगी, उनमें शनि का काम क्या है, स्थिरता आना, चंचलता। शुक्र और चंद्रमा, सोमवार और शुक्रवार और शनिवार के दिन ठहरा हुआ जिसको कहते हैं, चाहे जल ठहरा हुआ हो, इंसान ठहरा हुआ हो, स्थिरता लिए हुए। और प्रकृति से ही ग्रह जो है, मंगल और शुक्र क्रूर ग्रह हैं, तो स्वभाव से भी मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार, शनिवार के दिन, मंगल शनि के दिन क्रूरता, दुष्टता लिए हुए उनका स्वभाव होता ही है। लेकिन वो शनि जो धीरे धीरे करने वाले काम हैं, एकदम रिएक्ट नहीं करते, तो वो पराक्रमी, ताकत भी उनमें भरी होती है। मंगलवार के तो अग्रेसिव है, शनि वाले स्थिरता लिए हुए। ठीक है, जब मौका आएगा तब हम बदला लेंगे, तो अपना पराक्रम दिखा देते हैं। और उनकी जो नज़र है, नज़र आंखों से ही नहीं है, उनको जो चीज़ें देखते हैं, जो विचार करते हैं, विचरण करते हैं मानसिक रूप से, वह कहीं न कहीं नेगेटिविटी लिए हुए, नीचता लिए हुए, दुष्प्रभाव लिए हुए होती है। और बाल उनके अधिक, चेहरे और शरीर कुछ लंबा, उम्र से अधिक दिखने वाला, अपने से बड़ों के काम करने वाला, अपने से बड़ों से सीख अधिक लेने वाला, अपने से बड़ों को भी सीख देने वाला, और वृद्धों से प्रेम, ऐसा उनकी प्रकृति होती है। मित्रों, ये जो बात हमने की, ये सामान्य फल हैं, फिर भी विशिष्ट फलों के लिए एग्जैक्ट क्या पोजीशन होगी, उनके बारे में हमको उस जातक जातिका के कुंडली का विश्लेषण करना जरूर ही होगा। मुझे लगता है कई लोग नए जुड़े हैं, शायद साईं राम भी हैं, सिस्टर सरिता भी लिख रही हैं, ठाकुर जी भी, कोई दीपिका ठाकुर भी हैं, और बहुत सारे मिल गए हैं। राम टेके जी, आपको नमस्कार, आप बार बार सुनते हैं, अच्छे गुड विशेष देते हैं। पीयूष सदाना जी भी हैं, बहुत सारे कुछ लिख रहे हैं, वंदना जी भी हैं। उनको अल्टीमेटली अपना प्रेडिक्शन ही है, मेरे बात से तो मतलब लगता नहीं है, पर आप चाहें तो आप सुनीता रथ भी हैं, दीपिका ठाकुर भी हैं, चलिए एकता रावत भी हैं। आप सभी से अनुरोध, आप मेरे से कंसल्टेंसी चाहते हैं 9818885137 पर अब से 2 मिनट के बाद भी आप चाहें तो बात कर सकते हैं। लेकिन बात करने के लिए आपको अपनी कुंडली की डिटेल देने के अलावा साथ ही साथ फीस भी पहले ही देनी होगी। फीस भी आप देना चाहते हैं तो आपसे मेरे बात चलेगी, दोस्ती होगी, नहीं तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।